सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राई। धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य परम पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं उनके हमारे पंक्ति में बैठे उपदेशक बिन प्रकाश भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज मैं चाहूंगा, जल्दी में अभी अयोध्या सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो मैं तमाम आश्रम के जितने भी साधक बंधु अयोध्या में सत्संग सफल करने में जो इन लोगों का योगदान रहा है, अति प्रसन्नता मुझे हुई। और मैं गुरु महाराज से बारंबार यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इन भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं, ताकि आश्रम के लोगों का ही देन है कि अयोध्या में हम लोग पहुंच सके, और न जाने उससे आगे कहां तक पताका लेके जाएंगे। ये कार्य तो हम लोगों को करना चाहिए था, पर आश्रम के इर्द गिर्द के लोग ने इसे करके दिखाया। इसलिए मैं बारंबार गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें प्रभु। दूसरी बात, 44 डिग्री टेम्परेचर में जो अयोध्या का सत्संग सफल हुआ, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 44 डिग्री टेम्परेचर में हमारे करुणामयी माता जी का चेहरे पे भी थोड़ा सा किसी प्रकार का उदासी नहीं रहा। उस 44 डिग्री टेम्परेचर में मैं तो बहुत बारीकी से ये सब चीजों को ध्यान से सोच रहा था, चिंतन हो रही थी, और उस चिंतन में ही एक अजीब सी आनंद और शांति की बारिश हो रही थी। अगर उस अयोध्या नगरी में शांति और आनंद की बारिश नहीं होती तो ये 44 डिग्री टेम्परेचर में सारे लोग सुरक्षित आ जाना, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होना, एक कृपा नहीं है तो और क्या है। बगैर कृपा के यह संभव ही नहीं था। दूसरी बात, इस दिव्य चेतना सत्संग में शांति और आनंद का ही बीजारोपण किया जाता है, और उसी का बीज यहां बांटा जाता है। अब रह गई कि हम लोग बीज को ले भी लेते हैं। पहला नंबर तो कुछ लोग बीज लेते भी नहीं हैं और कामना शांति और आनंद की करते हैं। पर इस बात को शायद हम लोग भूल गए हैं कि शांति और आनंद जो शब्द है वो परिपक्वता का नाम है। स्टार्टिंग दौर का वो नाम नहीं है, और जिसका बीजारोपण और बीज इस आश्रम से निःशुल्क बांटा जाता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। तभी तो हमारे गुरु महाराज भरी मंच से कितना बार इस शब्द को दोहराए हैं कि अध्यात्म और बेटी ये दान का विषय है, बिक्री का विषय नहीं है। और इस पर 100% कोई अमल अगर कर रहा है इस पूरे विश्व में, तो ये दिव्य चेतना ही कर रही है।
और इसी का परिणाम है कि आज जो दिव्य चेतना का इतना लंबा प्रचार प्रसार होते जा रहा है, उसका मुख्य केंद्र में यही बात आती है। गुरु महाराज ने जो सिस्टम बनाया, आज भी वो सिस्टम पे सारे साधकगण चल रहे हैं और उस शांति और आनंद की बारिश में उस सराबोर हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अज्ञानता बस उस आनंद की बारिश में भी वो छतरी लगा लेंगे, तो भला कैसे उनका शरीर गीला होगा? वो तो सूखा के सूखा ही रह जाएंगे। उसके लिए भी गुरु महाराज ने होमवर्क दिया, टास्क दिया। अब यदि उस होमवर्क को हम लोग ना करें, टास्क को पूरा ना करें और सीधे आनंद और शांति की बात करें, तो यह भला इतना आसानी से कैसे संभव होगा? उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है। वो किसी के देख रेख में आपको गुजरना होगा। ऐसे इस संसार में कोई भी ऐसा मानव नहीं है जो पूजा पाठ नहीं करता है। सभी लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, चाहे वो देवी का करें, दुर्गा का करें, गणेश का करें, पर ये दिव्य चेतना सत्संग कभी उनसे ये निवेदन नहीं किया कि आप अपने गुरु को छोड़ दें, आप अपने कुल देवता को छोड़ दें, आप जिनका साधना आराधना करता है उनको छोड़ दें। ऐसा हमारा दिव्य चेतना कभी किसी को नहीं कहा। समझ में फेर आ जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग को तो ये भी कहते सुने हैं कि हम तो फलाने सत्संग में हैं, आपका सत्संग में कैसे चले जाएंगे? तो इसका प्रमाण तो हमारा अयोध्या सत्संग है। अयोध्या में दिव्य चेतना के लोग गए तो ऐसा थोड़ी था कि हम लोग सब राम जी के पुजारी थे। और जैसा कि हमारे परम पूज्य भैया जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट कर दिया कि राम कहते किसे हैं। राम राम हम लोग नाम जपते हैं। बहुत ही सुंदर सटीक उदाहरण इन्होंने दिया और पेश करके ये बता दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दिव्य चेतना सत्संग की जो खासियत है मैं आज आपके सामने रखा। यहां आनंद और शांति का निःशुल्क में बीजारोपण दिया जाता है, किया जाता है। आपके अंदर में वो बीजारोपण हो जाने के बाद खर पतवार को देखना, कोड़ाई करना, कीटनाशक दवाई छींटना, ये हम लोगों का काम होता है। और तब उसका परिपक्व रूप आता है शांति और आनंद। इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, पर हां यह सत्य है कि इस दिव्य चेतना सत्संग में एक दिन का भी साधक जो फर्स्ट दिन इस मिशन में आता है, उसे शेष कुछ बताने को नहीं रह जाता है कि आप निर्णय क्या लेंगे, डिसीजन क्या लेंगे। उनका अपना अंतर्मन हृदय इस बात को स्वीकार कर लेता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये किसी के कहने की बात नहीं होती है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूजा कभी गलत हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का पूजा हो। पर क्या अपने हृदय पटल पे हाथ रख के ये सोचे कि जिस साधना को मैं कर रहा हूं, किसके द्वारा बताया गया है या किसी के नियंत्रण में मैं कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस भीड़ का एक पार्ट मैं बन गया हूं कि सब लोग चले जा रहे हैं तो मैं भी चल दिया। पर ऐसे पथिक से ये पूछिए कि अपने जीवन की चौमुखी रास्ते पे जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पे अनायास लगता है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं। और वहां पे यदि किसी से आप रास्ता का जानकारी लेते हैं तो उसका एक ही क्वेश्चन आपसे होता है कि आपको जाना कहां है। उस समय आप आंसर देते हैं कि हमको पता ही नहीं है।
तो हाल वही होता है, वो बोलता है कि आपके लिए चारों दिशा खुला हुआ है, आप कोई साइड में चले जाएं। कहीं यही स्थिति तो हमारे जीवन का नहीं हो रहा? इस दौर से ही तो हमारा जीवन नहीं गुजर रहा है, और हम शांति की बात करते हैं। क्या वो शांति आर्थिक संपन्नता से आ जाएगी? कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो हर तरह से आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण है, किसी प्रकार का उनके पास कोई कष्ट नहीं है, पर वो भी व्यक्ति के अंदर में एक शब्द आता है कि शांति की तलाश है। तो उस समय ये पूरी अच्छी तरह प्रमाणित हो जाता है कि शांति है क्या और शांति मिलता कहां है। ये शांति कहां है? ये पाठशाला में हम लोग बैठे हैं, यहां शांति की ही बारिश होती है, और उस शांति की बारिश के लिए ही हम लोग दूर दूर से आते हैं। ये जो भूमि है अयोध्या धाम से कम नहीं है, और मैं तो नए पुराने दोनों भाई बंधु के लिए ये बात एक बार नहीं कई बार इस चीज को मैंने रिपीट किया है कि आश्रम है क्या। जैसे ही आप एक कदम आप गेट के अंदर रख के देखिए, आपके बॉडी के अंदर में कुछ महसूस होता है कि नहीं। पर ये महसूस की भी बात मैं बता दे रहा हूं, इसलिए सारे लोग को नहीं होगा कि उस समय आप खाली नहीं होते हैं, आप भरे होते हैं। एक भरा व्यक्ति को किसी चीज का एहसास कराने में और करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम लगेगा ही लगेगा, चाहे वो विधि से खाली हो या जैसे हो। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, उसमें किसी चीज का प्रवेश नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे वो दिव्य चेतना की साधना हो, गुरु की कृपा हो, माता जी की कृपा हो। आप कृपा का पात्र तभी बनते हैं जब अपने आप को खाली कर दें, और ये खाली के लिए भी आपको एक विधि से गुजरना होगा। वो विधि भी यहीं बताई जाती है और निःशुल्क में बताया जाता है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि तमाम आश्रम के इर्द गिर्द के लोग इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, इतनी बड़ी उपलब्धि, अति प्रसन्नता उस समय हुआ कि जहां कोई ठौर ठिकाना नहीं, वहां भी दिव्य चेतना का आश्रम के लोग ले जाकर झंडा गाड़े और पूर्ण रूपेण सत्संग सफल रहा। इसलिए मैं गुरु महाराज से बार बार यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे भक्तों पर अपनी विशेष कृपा करें प्रभु, कि हम लोग देश ही नहीं विदेश में भी झंडा को, दिव्य चेतना को लेके जाएं। ओम शांति।